हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। आप सभी का स्वागत है और आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। फिजिकल केमिस्ट्री वी आर डूइंग एंड टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्रीवियसली 2 लेक्चर हमारे हो चुके, इसमें ये आपका थर्ड लेक्चर रहेगा। और इस वीडियो लेक्चर में भी जो है वो मोस्टली जो आपके वो आपके नरस्ट इक्वेशन से ओके, और जो आपका डेल्टा जी और जो आपका एक पोटेंशियल होता है उनके बीच में जो रिलेशन है आप उससे जो है ना डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? ईएमएफ ऑफ निकल कैडमियम बैटरी इज डिपेंडेंट ऑफ। ये निकल कैडमियम बैटरी जो होती है ना, इसको हम निकार्ड सेल बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको निकार्ड सेल। ओके, इसको निकार्ड निकार्ड सेल इसको बोल देते हैं। ओके, इसको निकल कैडमियम सेल भी बोल देते हैं। जो आपका मरकरी सेल होता है जिस ओके उसकी तरह होता है ये आपका ये। ओके, तो इसमें ना आपको पता होना चाहिए भी इसकी ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होती है आपके निकार्ड सेल की कैसी होती है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी एनोड का मटेरियल क्या रहता है, कैथोड का क्या रहता है। देन आप ये जो ना डिसाइड कर पाओगे कि जो निकल कैडमियम सेल का जो ईएमएफ है, जो आउटपुट वोल्टेज है, इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एनोड की जो रिएक्शन बनती है, एनोड का जो मटेरियल है, कैथोड पे जो रिएक्शन बनती है, कैथोड का जो मटेरियल है, वो सारा लिखेंगे इसके अंदर। ओके, तो उसे जो ना आप अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप थोड़ा सा देख लोगे। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका एनोड जो होता है, एट एनोड, एनोड पे हमेशा हमें पता है कि एनोड पे ऑलवेज, चाहे किसी टाइप का सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, उस पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड का जो मटेरियल होता है ना वो कैडमियम होता है भी आपका। ओके, कैडमियम होता है। और कैथोड जो होता है हमारा, कैथोड, ओके, कैथोड का जो मटेरियल होता है यहाँ पे निकल का जो ना वो ऑक्साइड होता है। ओके, और कैथोड पे क्या होता है एज यूजुअल क्या होता है आपका रिडक्शन होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और इसके अंदर जो आपका एनोड और कैथोड जो इमर्ज्ड होते हैं, ओके, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका एक्वस अल्कली होता है। क्या होता है? एक्वस अल्कली होता है। अल्कली इन द सेंस जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करेगा आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का काम करेगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कंबाइन करता है आपका कैडमियम के साथ में, और क्या बना के देता है आपको, कैडमियम का हाइड्रोक्साइड बना के देगा ऐसे यूँ। ओके, और ऑक्सीडेशन होगा तो नेचुरली क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैडमियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा आपका। कैथोड पे क्या होगा आपका रिडक्शन होगी। एक्वस सॉल्यूशन है तो वहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा आपका वाटर होगा, लिक्विड स्टेट में होता है। और जो एनोड पे एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो कैथोड पे क्या किए जाएंगे आपके, गेन किए जाएंगे। तो वहाँ से क्या बनेगा आपका निकल का हाइड्रोक्साइड बनेगा आपका। ओके, निकल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ऐसे ही हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी रिडक्शन हो जाएगी। और प्लस में क्या होता है अभी इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रोड्यूस होता है। ओके, निकल का जो हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या होगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन ऐसे ही हो, है ना, 2OH नेगेटिव। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ओके, ओवरऑल तो इसमें क्या करेंगे हम, नेट सेल रिएक्शन निकाल लेंगे। तो नेट सेल रिएक्शन निकालने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है अभी कि जो एनोड और कैथोड की जो रिस्पेक्टिव साइड्स होती हैं हमारी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट जोड़ देंगे। ओके, एनोड हाफ रिएक्शन की, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम राइट को जोड़ देंगे। ओके, और फिर जो ना नेट सेल रिएक्शन, ओके, ओवरऑल जिसको हम बोलते हैं, है ना, नेट सेल रिएक्शन जो ना वो उसको बना लेंगे। ओके, तो ऐसे यूं इस टाइप से नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी इसकी। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ओके, तो जैसे कैडमियम है आपका, कैडमियम जो कि एनोड का मटेरियल था, और उसमें क्या करेंगे हम हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का मटेरियल है आपका एनोड का, और इसमें जो ना कैथोड वाला भी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये क्या आपका निकल का ऑक्साइड है, आपका निकल का डाइऑक्साइड है। और प्लस में क्या होगा आपका 2H2O। ओके, प्लस में क्या होगा आपका 2H2O लिक्विड स्टेट में है। और प्लस क्या लिखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, +2 इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ से क्या बनेगा आपका कैडमियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, कैडमियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन होगा आपका। ओके, फिर क्या बनेगा आपका 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट हो गया आपके। और फिर क्या होगा आपका निकल का हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा आपका। ओके, ऐसे ही हो। और ये भी क्या होगा आपका कैडमियम का हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड होगा आपका, और निकल का हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होगा आपका सॉलिड होगा, है ना। तो जो कुछ कैंसिल हो रहा है दोनों साइड में, जो प्रेजेंट है वो कॉमन है उसको हटा देते हैं। ओके, क्योंकि उसे ओवरऑल जो ना रिएक्शन की बैलेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्साइड है, राइट के अंदर भी प्रेजेंट है, तो इसको बैठा देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। ओके, और फिर देखते हैं जो क्वांटिटी बचती है हमारी। ओके, वो सारा जो क्वांटिटी आपकी बचती है वो सारी की सारी क्या आपकी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका, है ना। कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी सॉलिड आपका, है ना, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपका, वाटर लिक्विड स्टेट में।
ओके, ये भी आपका सोलिड है आपका। ओके, तो ये सारा सोलिड है। तो इनमें सब के सब क्या आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे, तो कोई भी जो ना आपका आयनिक स्पीसीज आपकी ओरल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो उससे क्या होगा आपका, इन किसी की भी जो ना वो कंसंट्रेशन यानी किसी की कंसंट्रेशन के ऊपर जो ना आपकी ई नोट वैल्यू ने सेल की डिपेंड नहीं करती हमारी। और थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए कि जो ई नोट वैल्यू होती है हमारी, ओके, ई नोट वैल्यू होती है निकार्ड सेल की, वो कितनी होती है हमारी, 1.4 वोल्ट होती है। ओके, तो ये कांस्टेंट जो ना वो थ्रू आउट लाइफ, ओके, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। कांस्टेंट आउटपुट जो है ना वो वोल्टेज क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है थ्रू आउट इट्स लाइफ। ओके, जितने दिन चलता है ना, थ्रू आउट इट्स लाइफ, जितने दिन ये चलता है इतने कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। और सेल, ये वाला सेल एकदम जो है ना वो क्या होता है आपका, डेड हो जाता है। ओके, तो इसमें आपका जो है ना क्या रहेगा आपका, किसी की ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर जो है ना आपका इन जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ओके, ना तो इसके ऊपर डिपेंड करता, ना इसके ऊपर डिपेंड करता, ना इसके ऊपर डिपेंड करता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हमारे, है ना, ये हाइड्रोक्साइड है तो नेट रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं, इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करेगा। और ये कैडमियम का हाइड्रोक्साइड है, निकल का ऑक्साइड है, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो नन ऑफ दीज क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल। ओके, ईएमएफ दे रखी है यानी ई नॉट ऑफ द डेनियल सेल दे रखा है, ई नॉट ऑफ सेल। ओके, ई नॉट ऑफ द सेल कितना दे रखा है, 1.10 वोल्ट दे रखा है। और द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ओके, डेनियल सेल का इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ओके, तो आपको पता होना चाहिए भी वर्क दो टाइप का होता है आपका, एक तो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, दूसरा मैकेनिकल वर्क होता है। मैकेनिकल वर्क होता है वो आपके प्रेशर डिफरेंस की वजह से अराइज होता है, और इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, है ना। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ओके, वो किसके बराबर होता है डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, क्या होता है आपका, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, सिस्टम की जितनी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, और वही क्या होती है आपके वर्क में अपीयर हो जाती है। तो डिक्रीज है इसलिए नेगेटिव लिखेंगे, और फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होती है आपका, माइनस का, सॉरी, वो फ्री एनर्जी क्या होती है आपकी, डेल्टा जी। ओके, क्या लिखेंगे हम, डेल्टा जी। ओके, अब डेल्टा जी का हमें पता है, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, ये होता है आपका माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। ओके, ई नॉट ऑफ द सेल के बराबर होता है ना डेल्टा जी। और सेल के पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी किसके बराबर होता है आपका, एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल के बराबर होता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो नेगेटिव रहेगा आपका, और ये डेल्टा जी क्या, माइनस का एन एफ और ई नॉट ऑफ द सेल। ओके, ये लिख देंगे। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। एन क्या हमारा 2 है, एफ क्या है 96,500। ओके, एफ क्या है 96,500, और ई नोट क्या है 1.1। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अभी, है ना, तो ये क्या रहेगा आपका 2.2 इंटू में 96,500, और इसको जैसे ही 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो वर्क जो है ना वो किलो जूल में आ जाएगा। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो जो वर्क की जो वैल्यू आएगी आपके, है ना, वो वर्क की वैल्यू, ओके, ये आएगी भी, कितनी आएगी, 212.3, और किस में आ जाएगा आपकी, किलो जूल में आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन का जो ना आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ओके, आयरन 2 पॉजिटिव से आपको आयरन का ये एक रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, किसका, आयरन का, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से आपका एटॉमिक फॉर्म में। और ये जो है ना वो आयन टू आयन, लोअर से सॉरी हायर से लोअर के अंदर, है ना, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे है। और हमें इस रिएक्शन का जो है ना वो आयरन से +2 3 पॉजिटिव, और दैट गिव्स 3 Fe2 पॉजिटिव, है ना, तो उसका जो है ना वो वैल्यू क्या होगी, है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, Fe चाहिए भी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में Fe चाहिए आपको। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर इसको देखें क्या दे रखा है आपको, आपको जो ना वो ये दे रखा है, गिवन टू यू, क्या दे रखा है, ई नॉट ऑफ Fe2 पॉजिटिव टू Fe दे रखा है, और कितना दे रखा है, माइनस का 0.414 वोल्ट दे रखा है। तो इसमें क्या है, आयरन 2 पॉजिटिव से, ओके, आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन बन रहा है, तो आपको क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना वो कितनी दे रखी है, वो नेगेटिव दे रखी है। ओके, क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, और जो कि ये ऊपर दे रखी है भी, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे इसका, है ना, ऑक्सीडेशन, क्योंकि आयरन जो है ना, में आयरन है वो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ओके, तो आयरन से क्या बनेगा आपका, आयरन 2 पॉजिटिव। ओके, आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा था आयरन के।
और ये आयरन टू पॉजिटिव के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है ना, आयरन से आयरन टू पॉजिटिव के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी आपकी है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी आयरन से आयरन टू पॉजिटिव, ओके, वो क्या हो जाएगा आपकी पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जो आपके रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट का वो इक्वल होता है, बट एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे अपोजिट होते हैं हमारे, ओके। फिर आपको दूसरा क्या गिवन क्या है, ये इसको नेट इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा क्या आपका आयरन 3 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स आयरन 2 पॉजिटिव, ओके। और ये दे रखा है आपको, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल है ना, अगेन ये क्या दे रखा है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको, पॉइंट ई नॉट ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe, और ये गिवन कितना आपका 0.771 वोल्ट, ये आपको दे रखी है, ओके। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, फेरिक आयन जो है ना वो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, बट हमारे पास 1 है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ओके। और 2 से मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन के दौरान जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे हमारे प्रोड्यूस हो रहे, तो रिडक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वो गेन भी कर लेगा, ओके। तो इसे क्या रहेगी आपकी रिएक्शन की बैलेंसिंग भी रहेगी आपकी, ओके। फिर क्या अभी हमारा इसको इक्वेशन क्या देंगे, इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ओके। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन, ओके। इस तरह की बातें करेंगे हम इसमें, है ना, मैथमेटिकल जो है ना वो ऑपरेशन लगाएंगे, एडिंग इक्वेशन है ना 1 एंड 2, इक्वेशन 2 1 और 2 को जोड़ देंगे। अगर हमारा पर्पज हल होता है तो क्या Fe2 पॉजिटिव, सॉरी Fe है ना, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में Fe है, और इसमें क्या अभी आपका Fe3 पॉजिटिव, और प्लस में क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स, ओके। राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है, फेरस प्रेजेंट आपका है ना, क्या प्रेजेंट है, फेरस प्रेजेंट है, Fe2 पॉजिटिव, ओके। तो Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे Fe अगेन क्या होगा आपका 2 पॉजिटिव, 2 Fe2 पॉजिटिव, ओके। क्या होगा आपका जो भी रिमूव हो रहा है दोनों साइड से उसको कैंसिल कर देंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे हम, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन से हटा देंगे, तो ये तो सेम रहेगा आपका, है ना। इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो ये Fe2 पॉजिटिव तो आपका रहेगा। तो क्या होगा, नेट जो इक्वेशन बनेगी आपकी, नेट रिएक्शन जो बनेगी आपकी, नेट रिएक्शन जो बन जाएगी आपकी, वो क्या बनेगी आपकी Fe, ओके, प्लस में आपका Fe3 पॉजिटिव दैट गिव्स 3 Fe2 पॉजिटिव, ओके। और यही हमें चाहिए है ना, इसी टाइप का जो ना हमें फॉर्मुलेशन चाहिए है ना, यही वाली रिएक्शन चाहिए आपको, ओके। तो हमारा ऑक्सीडेशन भी हो गया, क्या होगा आपका रिडक्शन भी हो गया आपका, ओके। तो फिर है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो हम क्या करेंगे फिर, तो सेल बन गया हमारा, तो ई नॉट ऑफ द सेल, ओके। ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ई नॉट ऑफ कैथोड, ओके, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस में ई नॉट ऑफ द एनोड। ये माइनस वाला कब यूज करते हैं, जब कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है और एनोड का भी क्या होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। बट अब हमने एनोड का क्या बना लिया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना दिया है ना। तो हम जो फॉर्मूला हमारा रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा आपका, ई नॉट ऑफ द सेल क्या रहेगा आपका, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ओके, प्लस रहेगा आपका क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये रहेगा अभी आपका, ओके। अब की बार ये रहेगा, यहाँ पे दोनों SRP थे, ओके। इसमें एक SOP है, दूसरा क्या है आपका SRP, ओके। तो ये ऐड कर देंगे भाई, ओके। तो हमारा जो नेट जो बनेगा आपका ई नॉट ऑफ द सेल, ओके, ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा आपका, कैथोड वाले में एनोड वाला जोड़ देंगे, कैथोड वाला कितना है 0.771 है, एनोड वाला कितना है, एनोड वाला ये है भी आपका कितना है 0.441, ओके, 0.441 वोल्ट, ओके। ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी आपकी, तो ये क्या बनेगा 2 बन जाएगा, और 11 और 11 एक 12, ओके। तो ये 1.2, ओके, और वोल्ट बन जाएगा, तो 1.212, ओके। ये ऑप्शन क्या हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। तो आउटपुट जो वोल्टेज बनेगी आपकी सारी वो कितनी बन जाएगी आपकी 1.212 वोल्ट, ओके। तो राइट आंसर विल बी बी। फिर क्या हमारा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है हमारा, एनोड से कैथोड की तरफ होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है आपका, एनोड से कैथोड की तरफ होता है आपका, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, तो ये क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। बट किस में रहेगा आपका, इंटरनल सर्किट में, है ना, इंटरनल सप्लाई में रहेगा भी आपका, ओके। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान कर लेना भी अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा ई नॉट ऑफ द सेल इज गिवन रिएक्शन ऑफ द नेगेटिव वैल्यू, ओके। किसी भी सेल का जो ई नॉट है, ओके, ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल
वो आपका नेगेटिव दे रखा है, ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव है। विच द फ्लोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, डेल्टा जी नोट के साथ में क्या रिलेशन देगा, तो हमें पता है भाई डेल्टा जी नोट है ना, डेल्टा जी नोट ओके, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज किसके बराबर होता है, माइनस का एन एफ और ई नोट के बराबर होता है आपका। अब आपको क्या है कि ये वैल्यू नेगेटिव आपकी, दिस इज नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी, और ई नॉट ऑफ द सेल भी है, वो भी आपको क्या दे रखा है, वो नेगेटिव दे रखा है, ये नेगेटिव नेगेटिव ओके। तो डेल्टा जी नोट ओके, डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब डेल्टा जी नोट क्या होता है हमारा, गिब्स एनर्जी चेंज क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, तो वो क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस यानी वो जो होता है वो आपका फिजिबल नहीं होता हमारा, ठीक है, दैट इज नॉट फिजिबल ओके, ये हमारा फिजिबल नहीं होता है ना, ये चीज़ है। फिर क्या कह रहा है ये, इक्विलिब्रियम जो ना वो कांस्टेंट से जो ना वो क्या रिलेशन रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में है ना, तो वो आपको डेल्टा जी नॉट ओके, वो पता होना चाहिए आपका ओके, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओके, तो वो डेल्टा जी जो होता है वो है ना, वो किस डेल्टा जी नॉट है ना, ये किसके बराबर होता है, दैट इज माइनस का आर टी और लॉग ऑफ क्या होता है आपका, लॉग ऑफ के ओके, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये नेचुरल लॉग होता है अभी आपको ओके, इसका इसको एल ओ जी 10 वाला बना देंगे, तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2.303, और क्या हो जाएगा आपका ये एन के लिए क्या होगा, एन मोल के लिए, या फिर जैसे सिंपली इसको आर टी बोल देते हैं, और लॉग ऑफ एल ओ जी, इसका एल ओ जी बना देंगे भाई ओके, इसका क्या बना देंगे अब, एल ओ जी बना देंगे। तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर आएगा आपका, आर टी ओके, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओके, इसके बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा आपका ये ओके। तो डेल्टा जी नोट क्या होगा आपका फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा आपका, अगर इसको एलन में ही रखें, इसको है ना एलन में ही रख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हमें जो बेट ज़्यादा रहेगा आपका, डेल्टा जी नोट है ना वो क्या होगा आपका, आर टी हो जाएगा, और ये लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे भाई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ओके, और ये फाइनली किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये लॉग ऑफ है ना, ये क्या आएगा आपका डेल्टा जी नॉट ओके, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, ई रेज पावर ओके, सॉरी ई रेज पावर भाई, ई रेज पावर है ना, ई रेज पावर तो आएगी ना, एक्सपोनेंशियल रेज पावर माइनस का डेल्टा जी, और ये क्या हो जाएगा आपका, आर टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओके। तो डेल्टा जी तो है ना, वो तो क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, बट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो क्या आएगी आपकी, लेस देन जीरो आएगी हमारी, ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा आपका ओके। तो यहाँ से जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, आप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो लेस देन वन आएगा आपका, ठीक है, लेस देन जीरो नहीं आएगा, लेस देन वन आएगा आपका ओके, ये वैल्यू क्या रहेगी, एक से छोटी रहेगी हमारी ये वाली वैल्यू ओके, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान कर लेना भाई ओके, ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, एक से छोटी रहेगी आपकी ओके। तो ये रहेगा आपका डेल्टा जी जो ना पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और ये क्या रहेगा आपका, लेस देन वन रहेगा आपका ओके, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा ओके। तो ये नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस ओके, ये दो चेंज दे रखे भी आपको, एक तो ये चेंज दे रखा है, और एक ये वाला चेंज दे रखा है, इसके लिए जो ना इतना है पहले चेंज के लिए, दूसरे के लिए ये दे रखा है। अब ना ये आपसे ओवरऑल पूछ रहा है भी आपका है ना, इसका उठा के ये फाइनल बना रहा है, तो इसका क्या रहेगा आपका, तो दोनों का लिख लेंगे है ना, क्या भी आपका ओ सी एल नेगेटिव से है ना सी एल नेगेटिव, और इसका जो ना वो कितना दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका जो ई नोट दे रखा है वो कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है, पॉइंट 9 4 वोल्ट दे रखा है, और दूसरे वाले का क्या दे रखा है, सी एल नेगेटिव से आपका जो हाफ ऑफ सी एल टू है वो कितना दे रखा है आपको, दैट इज ई नोट कितना दे रखा है, माइनस का 1.36 वोल्ट दे रखा है आपको ओके। और चाहिए कि आपको इसको ना इक्वेशन वन का नाम दे दें है ना, इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें, और चाहिए कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, ओ सी एल नेगेटिव टू आपका हाफ ऑफ सी एल टू है ना, ये चाहिए भी आपका। तो हमारा पर्पज जो ना कौन सा एम पूरा है ना, एम या जो रिक्वायरमेंट है उसको ना कैसे पूरी हो रही है हमारी, ठीक है, तो इक्वेशन वन में अगर हम टू ऐड कर देते हैं ओके, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू ओके, इक्वेशन वन में अगर हम दो जोड़ देते हैं तो हमारा पर्पज जो है ना वो क्या हो रहा है आपका, कंप्लीट हो रहा है ना। तो इसको एक बार ऐड करके देखते हैं भी तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट को जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, राइट को ऐड कर देंगे इसमें है ना, तो ओ सी एल नेगेटिव हाइपोक्लोरस क्लोराइड आयन होता है, क्लोरस आयन होता है ये आपका, और सी एल नेगेटिव ओके, और इससे क्या बनेगा आपका, सी एल नेगेटिव बनेगा आपका, और प्लस में क्या होगा आपका, प्लस में हाफ ऑफ सी एल टू ओके, ये हो जाएगा आपका ऐसे इस टाइप से
ओके। तो क्लोराइड से क्लोराइड को दोनों साइड रिमूव कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, है ना। यही चाहिए था आपका, OCl नेगेटिव से क्या चाहिए था, हाफ ऑफ Cl2, है ना। तो इक्वेशन 1 की जो ई नोट वैल्यू है उसमें इक्वेशन 2 की जो ई नोट वैल्यू उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो माइनस का 1.36 है और प्लस में क्या होगा आपका 0.94 वोल्ट। ओके, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका। ओके, तो ये जो नेट जो वैल्यू आएगी आपकी, है ना, इसको ऐड करने के बाद में वो क्या बनेगी इसकी 0.42, है ना, 42.42। हाँ, ये नेगेटिव बचेगी भी हमारी, क्यों, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू क्या हमारी ज़्यादा है, तो ये 0.42 वोल्ट है ना। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा आपको ना क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम की दे रखी है, आयरन 2 पॉजिटिव से क्या दे रखा है आपका, आयरन दे रखा है, और जो है ना वो पोटेंशियल फॉर द सेल, है ना, इससे एक सेल बना दिया, है ना, जिसमें क्रोमियम पे दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है और इसमें आयरन पे दिख रहा है भी आपका क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना। तो पोटेंशियल की जो है ना वो वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है ना। तो बेसिकली ये आपसे नरस्ट इक्वेशन को जो है ना अप्लाई करवा रहा है। ओके, तो आपको ना नेट रिएक्शन बना के देख लेने भी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है अभी आपका, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्या बन रहा है आपका 3 पॉजिटिव, है ना, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्या बन रहा है आपका अच्छा, पहले ये था ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा। ओके, तो एनोड इसमें क्या बनेगा आपका, क्रोमियम बनेगा, और जो कैथोड है वो क्या बनेगा, इसमें आयरन आपका बन जाएगा अभी आपका। ओके, तो इसमें क्या होता है अभी, एनोड जो होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कैथोड होता है वो बेटर क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका। ओके, तो हम इसमें जो है ना वो क्या बनेगी आपकी नेट सेल रिएक्शन, वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ओके, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स क्रोमियम। ओके, और इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम निकालें तो क्या बनेगा आपका, क्रोमियम से क्या बनेगा आपका, क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनेगा आपका, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, है ना। और फिर आयरन का क्या बनेगा आपका, आयरन से क्या है अभी आपका, आयरन का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना। तो आयरन का जो क्या दे रखा है, Fe 2 पॉजिटिव से प्लस में क्या होगा आपका, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, प्लस में क्या होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और वो क्या दे रहा है अभी आपको, आयरन दे रहा है। ओके, तो ये रिडक्शन हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ओके, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इसको क्या करेंगे, अब भाई जितना इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है, उतना इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिडक्शन गेन भी होना चाहिए, है ना, ताकि बैलेंस हो उसके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 को, सॉरी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा आपका, तो नेट रिएक्शन जो बनेगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, है ना, वो ऐड भी कर देते हैं अभी इसको। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम 2 क्रोमियम, और और इसको कितने से करना है, इसको 3 से करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3Fe2 पॉजिटिव, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। और मैं नेट रिएक्शन लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, नेट रिएक्शन। ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा आपका, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका 3Fe हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा आपका ना, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो ये ना नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ओके, अब इस पे क्या लगानी है, नरस्ट इक्वेशन लगानी भी। ठीक है, इस पे लगा दो भी नरस्ट इक्वेशन। तो नरस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई ऑफ द सेल। ओके, ई ऑफ द सेल किसके बराबर होता है आपका, ई नॉट ऑफ द सेल, और माइनस में 0.0591, और डिवाइड बाई क्या होता है आपका एन होता है, और क्या होता है आपका लॉग ऑफ। ओके, क्या होता है अभी प्रोडक्ट जो बने हमारे वो, और डिवाइड बाई क्या हमारे रिएक्टेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट में क्रोमियम बना है और Fe3 पॉजिटिव। ओके, तो क्या लिखेंगे, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, ओके, सॉरी क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और उसका जो स्टिचोमेट्रिक ऑप्शनेंट है वो 2 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या अभी आपके पास प्रोडक्ट में 3Fe है। ओके, 3 क्या आपका 3Fe। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे, Fe है आपका। ओके, Fe है, और Fe जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, रेज पावर 3 करेंगे। ओके, डिवाइड में क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट हमारे पास, रिएक्टेंट क्या आपका क्रोमियम है, सॉलिड है, और Fe2 पॉजिटिव। ओके, तो क्रोमियम है आपका, क्रोमियम उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और जो आपका आयरन है, ओके, आयरन है, आयरन क्या आपका 2 पॉजिटिव। ओके, इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए भाई, हाँ ये है आयरन 3 पॉजिटिव तो क्रोमियम। ओके, तो ये आपका क्रोमियम जो सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास कितना होता है अभी आपका 1 होता है, सॉलिड का 1 ले लेते हैं, इस वाला जो आयरन है इसका भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो नेट जो बनेगा आपका, है ना, ई नॉट ऑफ, है ना, ई ऑफ सेल। ओके, क्या है आपका ई ऑफ द सेल, है ना, ई ऑफ द सेल क्या बनेगा आपका, ई नॉट ऑफ द सेल
ओके, ई नोट ऑफ द सेल, और माइनस में क्या होता है 0.0591 और डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है 6 हो रहा है हमारा, और लॉग ऑफ क्या आएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ओके उसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, और जो आपका आयरन 2 पॉजिटिव है ओके उसकी क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा आपका। ओके, अब कंसंट्रेशन आप लोगों को दे रखी है ना, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की 0.1 दे रखी है, और आपका आयरन 2 पॉजिटिव की कितनी दे रखी है 0.01। अच्छा, उससे पहले भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई नोट निकालना पड़ेगा। ओके, ई नोट कैसे निकलता है अभी आपका, ई नोट ऑफ द सेल, ओके ई नोट भी चाहिएगा उसके लिए, तो ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है भी हमारा, ये आपका आयरन है ना, कितना भी हमारा माइनस का 0.42, और माइनस में ई नोट ऑफ द कैथोड है ना, ई नोट ऑफ द कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ओके, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस एनोड होता है भी है ना, तो कैथोड वाला तो मैंने लिख दिया ई नोट कैथोड का, अब मैं माइनस क्या लिखूंगा, ई नोट ऑफ द एनोड लिखूंगा है ना, तो माइनस लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं माइनस ही लिखूंगा इसमें। ओके, नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा आपको। ओके, और कितना लिखेंगे 0.72 हो जाएगा, तो डिफरेंस लगेगा आप इसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू थोड़ी हो जाएगी, तो कितना बचेगा आपका 0.30 वोल्ट आ जाएगा आपका, तो ई नोट ऑफ द सेल कितना आ गया आपका 0.30 वोल्ट आ गया। ओके, तो इसको आगे फिर बढ़ाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ई ऑफ द सेल किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये 0.30 वोल्ट हो गया आपका। ओके, और माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई 6 हो जाए, और लॉग ऑफ ओके क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ओके क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, ये 0.1 है, 0.1 को क्या लिखेंगे 10 रेज पर -1। ओके, तो 10 रेज पर -1 का क्या हो जाएगा बताओ, 10 रेज पर -1 का क्या आएगा आपका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 10 रेज पर -2 हो जाएगा है ना, 10 रेज पर -1 का स्क्वायर कितना होता है 10 रेज पर -2। ओके, और Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, Fe2 पॉजिटिव की है 0.01। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे 10 रेज पर -2 लिखेंगे। ओके, और 10 रेज पर -2 का क्या आएगा बताओ, 10 रेज पर -2 का क्यूब हो जाएगा, यानी 10 रेज पर कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। ओके, अब ये 10 रेज पर -6 जो है ना ऊपर जाए क्या हो जाएगी आपकी +6 हो जाएगी आपकी है ना, क्या हो जाएगी आपकी +6 हो जाएगी, तो हम ये नीचे वाला फैक्टर को खत्म कर देंगे। अब ये 10 रेज पावर +4 बच जाएगी आपकी। ओके, क्या बचेगी 10 रेज पावर +4 बच जाएगी आपकी। ओके, और ये 10 रेज पावर 4 आगे आ जाएगी आपकी, तो 0.30। ओके, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा है ना, तो लॉग ऑफ ये क्या बन गया आपका लॉग ऑफ x की पावर सॉरी 10 की पावर x होगी, या x की पावर n ऐसे लिखते हैं इसको, लॉग ऑफ x रेज पावर n है ना, तो ये n लॉग ऑफ ओके n आगे आ जाता है इसमें, n लॉग ऑफ x, n लॉग ऑफ x इसके बराबर हो जाएगा आपका। ओके, तो ये आगे ले आएंगे भी इसको है ना, तो 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 0.059 और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, और log 10 क्या होता है आपका 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना भी, ये 2 आएगा, ये क्या आएगा आपका 3 है ना। तो ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद में जो फाइनल वैल्यू आती है वो मैं बता देता हूँ आपको, जो फाइनल वैल्यू आएगी इसके ना, सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद में फाइनल वैल्यू जो है ना, इसका ऑप्शन जो मैं है ना वो बता देता हूँ। इसकी फाइनल वैल्यू मैंने देख के जो है ना आपको बता दी है, इसका आंसर क्या है 0.26 वोल्ट है हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे है ना, ये क्वेश्चन जो था आपका वो किस पे था अभी आपका नरस्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड था आपका। ओके, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए नरस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, किस फॉर्मेट में होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट है भी आपका क्वेश्चन, ईएमएफ ऑफ दिस ओके सेल है आपका, जिसमें थैलियम से थैलियम 1 पॉजिटिव बन रहा है, और कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है आपका कॉपर बन रहा है। ओके, तो सेल की रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो सेल में क्या होता है, एनोड की रिएक्शन है ना, एनोड हाफ रिएक्शन तो पहले लिखते हैं, बीच में सोल्ट ब्रिज आता है, फिर क्या लिखते हैं हम कैथोड हाफ रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को पहले लिखते हैं, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सोल्ट ब्रिज की नहीं जो डबल बार होता है उसके बाद में लिखते हैं हम। ठीक है, अभी कहता है कि एम ऑफ द सेल है ना कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ओके, तो थोड़ा सा इसको ना सेल रिएक्शन को बना के देख लो भाई। ओके, थैलियम से क्या बन रहा है आपका थैलियम 1 पॉजिटिव। ओके, तो ये तो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन है ना, नेट रिएक्शन लिख रहा हूँ भाई। ओके, और कॉपर पे क्या होना है आपको, कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है आपका। ठीक है, कॉपर पे क्या होना है आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो थैलियम एक कॉपर 2 पॉजिटिव को रिड्यूस करने के लिए 2 थैलियम को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, होना पड़ेगा हमारा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि अकेला कॉपर जो ना 2 इलेक्ट्रॉन है ना गेन कर सकता है, और थैलियम जो वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो 2 थैलियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस कर देंगे किसके अंदर, कॉपर के अंदर। ओके, तो ये नेट रिएक्शन बनेगी। अब इसकी जो ना नेट रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो ना अगेन जो ना वो क्या बना के देखेंगे हम, नरस्ट इक्वेशन लगा के देंगे इसके ऊपर है ना, क्या बना के देंगे नरस्ट इक्वेशन है ना, क्योंकि जब ऑप्शन पढ़ने से है ना, ऑप्शन पढ़ने से यही आइडिया आ रहा है कि ये क्या कर रहा है भाई, कंसंट्रेशन वगैरह को चेंज कर रहा है, और कंसंट्रेशन वगैरह को चेंज करके ये कह रहा है कि ई ऑफ द सेल है ना वो बढ़ेगा या घटेगा है ना,
इंक्रीज्ड है ना, बढ़ाना है, ई ऑफ द सेल है ना, ई ऑफ द सेल को बढ़ाना है, तो वो कैसे जो ना वो आपका बढ़ेगा, तो उसके लिए उसको क्या करना है, उसको कंसंट्रेशन जो ना अल्टर करनी है भी, कॉपर 2 पॉजिटिव की करेगा या फिर किसकी करेगा, आपका थैलियम 1 पॉजिटिव की वो ना कंसंट्रेशन को चेंज करेगा। ओके, और कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है आपके ई नॉट ऑफ द सेल पे, वो कौन बताता है, वो नरस्ट इक्वेशन बताती है हमारी, है ना। तो नरस्ट इक्वेशन क्या होती है, जो ई ऑफ द सेल होता है दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल और माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारी, एन की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है। ओके, और लॉग ऑफ ओके कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी राइट हैंड साइड में क्या क्या प्रेजेंट हमारा, तो कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, तो इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। थैलियम जो है आपका, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ थैलियम 1 पॉजिटिव। ओके, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ओके, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किससे, 2 से भी हमारे, ठीक है। और फिर क्या अभी हमारा डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें प्रेजेंट आपका, है ना, तो थैलियम अगेन सॉलिड, एक्टिव मास इसका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। ओके, ये लिखेंगे। तो इसमें ना क्या है, ये बढ़ाना है, ठीक है। ये बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस नेगेटिव फैक्टर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। और इस नेगेटिव फैक्टर की वैल्यू कम कब होगी, जब या तो कॉपर 2 पॉजिटिव बढ़ जाए या थैलियम 1 पॉजिटिव घट जाए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ओके, है ना। थैलियम की कंसंट्रेशन तो क्या करनी पड़ेगी, आपको घटानी पड़ेगी, है ना। थैलियम 1 पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन को क्या करोगे आप, डिक्रीज करोगे। कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या करो, बढ़ाओगे, तो इससे क्या होगा आपका, ये वाले फैक्टर जो नेगेटिव फैक्टर वैल्यू क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। जो ई ऑफ द सेल है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो ई ऑफ द सेल क्या करना था आपको, इंक्रीज ही करना था। ओके, तो राइट आंसर जो 17 है उसका क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे जो ना वो चीज़ों को क्या करोगे, आप आगे बढ़ाओगे भी, ठीक है। तो इसी के साथ में जो हमारी लेक्चर लेंथ जो है वो कंप्लीट होती हुई, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।